तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ ये प्यार का पिंजरा बनवाया, हम जी भर भर कर उस हम तेरे प्यार में सारा आलम खो बैठे हैं। रुक जा रात, ठहर जा रे चंदा, बीते न मिलन सांसों का हर तार पुकारे ये प्रेम नगर। दोस्तों, क्या आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि बीमारी की हालत में भी गाया हुआ कोई गाना इतना सुपर डुपर हो सकता है कि ज़माने बीतने के बाद, बल्कि कई दहाइयाँ बीतने के बाद भी उस गाने की रंगत, उसकी चाशनी, उसकी खूबसूरती वैसी की वैसी बरकरार रहेगी और वो गाना पॉपुलरिटी चार्ट में भी हमेशा सफ़े अव्वल में नज़र आएगा। कौन सा है वो गीत जिसे बीमारी की हालत में गाया गया था और किसने गाया था और किस फिल्म का वो गाना था, आज मैं ये सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपने मनपसंद चैनल को। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप लोगों ने रफ़ी साहब की शराफत का, उनकी भरमसाहत का, उनकी जनरोसिटी का जिक्र तो अक्सर व बेशतर सुना होगा, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि रफ़ी साहब के अंदर अपने काम के प्रति कमिटमेंट की इंतहा थी। आज ऐसा ही एक वाक़या मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। बात उन दिनों की है कि जब दिल एक मंदिर फिल्म बन रही थी और दिल एक मंदिर के गानों की रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी थी। इसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे शंकर जयकिशन और जैसा कि आप जानते हैं कि इस फिल्म के हीरो थे राजेंद्र कुमार, हीरोइन थी मीना कुमारी, राजकुमार। इस फिल्म में शंकर जयकिशन ने बहुत ही ख़ास अंदाज का म्यूज़िक दिया था। लता जी की आवाज़ में एक गाना बहुत ही खूबसूरत, सुमन जी की आवाज़ में एक गाना बहुत खूबसूरत और रफ़ी साहब के तो बहरहाल गाने थे ही उसमें। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, हम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अब तुम सा जहां में कोई नहीं है, हम तो तुम्हारे हो गए। बीते न मिलन की बेला, आज चांदनी। उन गानों में एक बार ऐसा हुआ कि जब एक बहुत ही मेजर गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो उस वक्त एक वाकया हो गया। वाकया कुछ यूं है कि जब शंकर जयकिशन जी अपने निर्धारित दिन के मुताबिक उस स्टूडियो पहुंचे उस गाने की रिकॉर्डिंग करने के लिए, तो पता चला कि कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से सारे टेक्नीशियन अचानक हड़ताल पे चले गए हैं। उन्होंने किसी मांग की कोई बात कर दी थी, कुछ ऐसा डिमांड कर लिया था और उनका ये कहना था कि जब तक कि हमारी ये मांगें पूरी नहीं होती हम काम नहीं करेंगे। और सारे के सारे स्टूडियो में मौजूद थे लेकिन काम छोड़कर बैठ गए थे। शंकर जयकिशन इसलिए परेशान हो रहे थे कि उस दिन रफ़ी साहब की रिकॉर्डिंग थी दिल एक मंदिर के उसी गाने की जिसका मैं आपसे जिक्र करने वाला हूँ। चलिए मैं ज़्यादा भूमिका नहीं बांधता, मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन सा गीत था। वो गीत था याद न जाए बीते दिनों की। याद न जाए बीते दिनों। इस गाने की रिकॉर्डिंग के दिन ये वाकया पेश आया कि सारे टेक्नीशियंस और रिकॉर्डिस्ट काम छोड़कर हाथ पे हाथ रख के बैठ गए कि भाई हमें उस वक्त तक काम नहीं करना है जब तक कि हमारे डिमांड्स को एक्सेप्ट ना कर लिया जाए। सूरत हाल को देखते हुए शंकर जयकिशन जी ने यह फैसला किया कि आज की इस रिकॉर्डिंग को ड्रॉप कर देते हैं, फिर किसी और दिन कर लेंगे। उधर रफ़ी साहब, उनके साथ मामला ये हुआ कि उन्हें अचानक रात से तेज़ बुखार आ गया था और वो काफ़ी कमज़ोरी फील कर रहे थे। उनकी हालत को देखते हुए घर वालों ने कहा कि ऐसा करें कि आज की रिकॉर्डिंग को आप मुलतवी कर दें क्योंकि आपको इतना शदीद बुखार है, ऐसी हालत में आप रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे। लेकिन रफ़ी साहब ने कहा कि तबीयत मेरी ख़राब है, अगर मैं नहीं गया तो प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी का नुकसान हो, पूरी टीम का मामला है। बहरहाल घर वालों के मना करने के बावजूद रफ़ी साहब ने गाड़ी निकलवाई और स्टूडियो पहुँचे। स्टूडियो पहुँचो तो देखे कि सारे के सारे लोग तो बैठे हुए हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है और शंकर जयकिशन बेचारे बड़े परेशान से लपके हुए उनके पास है और कहा कि रफ़ी साहब लगता है कि आज की रिकॉर्डिंग को मुझे मुलतवी करना पड़ेगा। तो रफ़ी साहब ने कहा कि क्यों, ऐसा क्यों?
वो ये समझे कि शायद शंकर जयकिशन जी को ये पता चल गया है कि उनकी तबीयत ख़राब है। तो रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे थोड़ा सा फीवर है लेकिन मैं रिकॉर्डिंग कर लूँगा। अब जब शंकर जयकिशन जी ने ये सुना कि रफ़ी साहब की तबीयत ख़राब है और वो फीवर में उठकर चले आए हैं, तो वो बज़िद हो गए, नहीं साहब आज तो हम रिकॉर्डिंग करेंगे ही नहीं, आपकी तबीयत इतनी ख़राब, इतने फीवर में आप हैं तो कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे आप। दूसरी बात यह है कि ये हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ये हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, इनकी कुछ डिमांड है। अब कहते हैं कि जब तक उनकी डिमांड पूरी नहीं किए जाएंगे वो काम नहीं करेंगे। अब रफ़ी साहब ने कहा कि ये तो बड़ी अजीब सूरत हाल हो गई, लेकिन शायद आप लोगों को ये बात पता हो कि टेक्नीशियंस और म्यूजिशियंस के रफ़ी साहब बड़े चाहते थे। तो रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिस्ट से कहा कि अगर रिकॉर्डिंग नहीं होगी तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा प्रोड्यूसर का। तो मैं तो आ ही गया हूँ, शंकर जयकिशन जी भी मौजूद हैं, सारे टेक्नीशियंस भी मौजूद हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वाले भी आ गए हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि जो भी बातचीत है वो बाद में हो जाएगी, हम लोग काम कर लें पहले। और रफ़ी साहब की इस बात को कोई भी शख्स ठुकरा नहीं सका, क्योंकि वो देख रहे थे कि रफ़ी साहब इतनी शिद्दत से बुखार की वो तप रहे हैं, फिर भी वो काम करने को तैयार हैं। शंकर जयकिशन ने फिर कहा कि रफ़ी साहब रहने देते हैं ना, उन्होंने कहा नहीं, कर लेते हैं। और फिर ये हुआ कि रफ़ी साहब की हालत के पेश नज़र सारे म्यूजिशियंस और सारे टेक्नीशियंस वो इतनी शर्मिंदगी में आ गए कि उन्होंने कहा रफ़ी साहब हम आपके साथ हैं, और इस तरह से उस गाने की रिकॉर्डिंग हुई। अब आप देखिए कि जिन हालात में ये गाना रिकॉर्ड हुआ, ये सिचुएशन बहुत ही एब्सर्ड थी, क्योंकि एक तरफ तो रिकॉर्डिस्ट तैयार नहीं थे, दूसरी तरफ टेक्नीशियन तैयार नहीं थे, तीसरी तरफ रफ़ी साहब की तबीयत ख़राब थी। लेकिन अपनी तबीयत का ख्याल न करते हुए उन्होंने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरी वजह से प्रोड्यूसर का नुकसान हो जाए, और उन्होंने वो रिकॉर्डिंग की। रिकॉर्डिंग बहुत शानदार हुई, गाना तो इतना खूबसूरत उतरा कि शंकर जयकिशन तो बिल्कुल निहाल हो गए। और सिर्फ शंकर जयकिशन ही नहीं, ये गीत इतना खूबसूरत उतरा कि हम आज तक उन्हें सुनते हैं और बेसाख्ता रफ़ी साहब को याद करते हैं, और यही कहते हैं कि याद न जाए बीते दिनों की। जाके न आए जो दिन, दिल क्यों बुलाए। दोस्तों, आज की कहानी बस यहीं तक। उम्मीद है कि यह कहानी भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अब अपने दोस्त